गांव का नाम था खुशपूर, हरियाली से भरा और बहुत ही खूबसूरत। यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे और दिल के साफ थे। वहाँ एक पुराना मगर बहुत ही मशहूर ढाबा था, जानी ढाबा। इस ढाबे में हर तरह के मजेदार खाने बनते थे, लेकिन वहाँ खाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। सिर्फ अमीर लोग ही वहाँ जाते थे। ये ढाबा एक सेठ का था, जो कि बहुत लालची था। गांव में जब भी किसी गरीब का खाने का ठेला अच्छा चलने लगता, तो वो किसी न किसी तरीके से उसे बंद करवा देता। उसी गांव में पिया नाम की एक खूबसूरत लड़की अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहती थी। उनका परिवार बहुत ही गरीब था। पिया के वालिद नासिर रोज किसी के खेत में मजदूरी करते, जिससे मुश्किल से घर का खर्च चलता। एक रात जब वो मजदूरी करके थके हारे घर लौटे, तो उन्हें काफी तेज बुखार हो गया। पिया ने जब अपने वालिद को इस हालत में देखा, तो वो बहुत परेशान हो गई। जब नासिर की तबीयत कुछ बेहतर हुई, तो उसने पिया से कहा, पिया बच्चे परेशान ना हो, मैं अब ठीक हूँ। बस बाबा, आज के बाद आप दूसरों की जमीनों पे मजदूरी नहीं करेंगे। अब आपकी उम्र नहीं है कि आप इतना ज्यादा काम करें। आपको कुछ हो गया तो मेरा और माँ का क्या होगा? हमारा सहारा तो आप ही हैं। बेटा, अगर मैं जमीनों पर काम नहीं करूंगा तो फिर घर का खर्च कैसे चलेगा? और खेती बाड़ी के अलावा तो मुझे कोई काम भी नहीं आता। वालिद की बात सुनकर पिया कुछ सोचने लग गई और एक आइडिया उसके दिमाग में आया, तो वो झट से बोली, बाबा, क्यों ना आप खाने का ठेला लगा लें? मेरी भी पढ़ाई मुकम्मल हो गई है और मैं अब घर पे फारिग ही होती हूँ। मैं आपको मजेदार खाने बनाकर दूंगी और आप वो खाने बेचिएगा। पिया की माँ को पिया का ये आइडिया बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो जानती थी कि पिया के हाथ में बहुत जायका है, और अगर नासिर ने पिया के हाथ का बना खाना बेचना शुरू किया, तो क्या पता उनका ये काम चल पड़े और इस तरह शायद उनकी गरीबी के दिन भी खत्म हो जाएं। सुनई जी, पिया बिल्कुल ठीक कह रही है। इस उम्र में आपके लिए खेती बाड़ी वाला काम बहुत मुश्किल है। आप खाना बेचने वाला काम शुरू करें। इस काम में आपकी मेहनत भी कम लगेगी और आप बीमार भी नहीं होंगे। चलो, तुम लोग कहते हो तो मान जाता हूँ, मगर इस सब के लिए सामान कहाँ से आएगा? खाने के सामान के लिए अम्मा किसी न किसी से उधार ले लेंगी। बाबा, आप बस कहीं से ठेले का बंदोबस्त करें। अच्छा ठीक है, मैं सुबह ही कहीं से पता करता हूँ। नासिर अगले ही दिन अपने दोस्त मोहित के घर पहुंचा। मोहित, तुम्हारा पुराना ठेला है अभी? मोहित हैरान हुआ। हाँ है, पर क्यों? मुझे चाहिए, क्योंकि अपना नया कारोबार शुरू कर रहा हूं मैं। मोहित ने मजीद कोई सवाल किए ठेला दे दिया। नासिर ठेला लेकर घर लौटा। दूसरी तरफ पिया की माँ ज़ुहरा ने अपनी पड़ोसन से कुछ पैसे उधार ले लिए और पिया जल्दी से खाना बनाने में लग गई। जब खाना पककर तैयार हो गया, तो पिया ने अपने वालिद से कहा, बाबा जान, आप तो जानते हैं कि हमारे गांव में जो जानी ढाबा है, वो इतना महंगा है कि हम जैसे गरीब तो हमेशा दूर दूर से ही उसे देखते रहे हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप खाना सस्ता बेचें, ताकि हर गरीब हमारे ठेले से पेट भरकर खाना खा सके। पिया की बात सुनकर नासिर की आंखें खुशी से भर आईं और उसने पिया से कहा, मेरे बच्चे, तुम फिक्र नहीं करो, जैसे तुम्हारी ख्वाहिश है बिल्कुल वैसा ही होगा। फिर नासिर ने ठेले को अच्छे से चमकाया और उस पर खाना रखा और ऊपर एक बड़ा सा बोर्ड लगाया, 20 रुपए में पेट भर खाना। गांव के चौक में जब उसने ठेला लगाया, तो धीरे धीरे लोग आने लगे। एक आदमी ने ठेले के पास से गुजरते हुए पूछा, चाचा, सच में 20 रुपए में पेट भर खाना मिलेगा? हाँ बेटा, सिर्फ 20 रुपए में पेट भर खाना मिलेगा। लेकिन चाचा, इतनी महंगाई में इतना सस्ता खाना बेचोगे तो फिर आपको क्या बचेगा?
बेटा थोड़ा ही सही, लेकिन 3 से 4 रुपए बच ही जाएंगे। असल खुशी तो ये है कि गरीब आदमी पेट भरकर खाना खा लेगा और यहाँ से कोई भूखा नहीं जाएगा। आप बहुत ही नेक काम कर रहे हैं। जो दूसरों का पेट भरता है, उसका घर हमेशा खुशियों से भरा रहता है। उसी वक्त कुछ मजदूर काम से फारिग होकर एक पेड़ के नीचे बैठे। उनमें से एक बोला, भाई मेरे घर के हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं। आज भी बिना खाना खाए आया हूँ। चलो मैं थोड़े पैसे लाया हूँ, हम सब कहीं से कुछ खा लेते हैं। तभी उन सबको पास से एक जोरदार आवाज सुनाई दी। आओ आओ, 20 रुपए में पेट भर खाना खाओ। गरम गरम रोटी, सालन और चावल। आओ आओ। अरे इतना सस्ता खाना, चलो देख कर आते हैं। वो तीनों ठेले के पास पहुंचे और बोले, चाचा क्या सच में 20 रुपए में पेट भर खाना मिलेगा? कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे? बेटा मैं मजाक नहीं कर रहा। 2 रोटी, चावल और सालन सिर्फ 20 रुपए में। ये सुनकर तीनों मजदूरों की आंखें खुशी से चमक उठी। चाचा जल्दी से 3 प्लेट लगा दो, बहुत भूख लगी है। नासिर ने गरम गरम खाना उन्हें प्लेट में डाल कर दिया। तीनों मजदूर खाने लगे और बोले, अरे वाह, इतना मजेदार खाना मैंने आज तक नहीं खाया। अल्लाह आपका भला करे चाचा। शाम तक उसके ठेले पर भीड़ लगी रही। जो भी आता उसे ढेरों दुआएं देकर जाता। जब रात को घर जाकर उसने पिया और ज़ोहरा को बताया तो वो दोनों बहुत खुश हुए। धीरे धीरे जानी ढाबे पर लोगों ने आना छोड़ दिया। अमीर लोग भी अब पिया के लजीज खाने के आदी हो गए। जब सेठ को पता चला तो वो गुस्से से पागल हो गया। नालायकों, इतना सब कुछ हो गया और तुम मुझे अभी बता रहे हो वो 2 टके का ठेले वाला अब मेरी बराबरी करेगा? उसका तो काम तमाम करना ही पड़ेगा। फिर सेठ ने उन्हें कुछ रकम दी और कहा, ये रकम रखो और उस ठेले वाले का काम तमाम कर दो, लेकिन हमेशा की तरह ख्याल रहे कि किसी का भी शक हम पर न जाए। आप बेफिक्र रहें सेठ, आपका काम हो जाएगा और किसी को हम पे शक भी नहीं होगा। अगली सुबह जब नासिर अपने ठेले को अच्छे से सेट कर रहा था, तब सेठ के बंदों ने छुपके से नासिर के पास एक जहरीला सांप छोड़ दिया और खुद वहां से भाग गए। उस सांप ने नासिर को डस लिया। नासिर वहीं बेहोश हो गया। कुछ लोग नासिर को हॉस्पिटल ले गए। जब पिया और उसकी माँ को पता चला तो वो जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचे। पिया ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहिब, मेरे बाबा को क्या हुआ है? वो ठीक तो है ना? आपके बाबा को किसी जहरीले सांप ने काट लिया था, लेकिन आप फिक्र नहीं करें, उनके जिस्म से हमने जहर निकाल लिया है। वो अब खतरे से बाहर हैं, मगर ख्याल रहे उन्हें अब 1 महीना मुकम्मल बेड रेस्ट की जरूरत है। हम उनका बहुत ख्याल रखेंगे। क्या अब हम उन्हें घर लेकर जा सकते हैं? जी, कुछ देर तक हम उन्हें डिस्चार्ज कर देंगे, फिर आप उन्हें घर लेकर जा सकती हैं। पिया ने डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया और फिर वो अपने वालिद को घर ले आई। या तुम्हारे बाबा को तो डॉक्टर ने पूरा महीना बेड रेस्ट का कहा है। मैं परेशान हूँ कि उनकी दवा और घर का खर्च कैसे पूरा होगा। माँ, आप परेशान ना हो, आप बस बाबा का ख्याल रखें, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। मैं कल से डबल मेहनत करूंगी, खाना भी बनाऊंगी और उस खाने को बेचूंगी भी। फिर अगले ही दिन पिया ने ज्यादा सा खाना बनाया और उस खाने को बेचना शुरू किया और अब पहले से भी ज्यादा लोग उसके पास खाना खाने के लिए आने लगे। पिया की मेहनत रंग लाई, जिससे उनके हालात बदल गए और उन्होंने नया घर ले लिया। दूसरी तरफ पुलिस को सेठ के काले करतूतों की खबर हो गई और पुलिस ने सेठ को पकड़ लिया। इसीलिए तो कहते हैं कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है और बुराई को हमेशा हार।